ऐसा मशहूर है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन इंडियन आर्मी के पास है, जिसके पास देश की 18 लाख एकड़ ज़मीन है। दूसरे नंबर पर इंडियन रेलवे है, जिसके पास तकरीबन 12 लाख एकड़ ज़मीन है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास 8 से 9 लाख एकड़ ज़मीन है। अब हम आपको सबसे ज़्यादा सनसनीखेज खबर सुनाते हैं, जो आज तक आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है तो वो वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि द कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया है। चलिए हम आपको थोड़ा सा गहराई में लेके चलते हैं। 2021 GLIS की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 38 लाख एकड़ ज़मीन है। ये इतनी बड़ी ज़मीन है कि दुनिया में कम से कम 50 देश ऐसे हैं जिनका साइज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज़मीन से बहुत कम है, जैसे कि सिंगापुर, कतर, लेबनान, बहरीन, ब्रुनई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो ज़मीन है वो कई सारे सेक्टर्स में डिवाइडेड है, 51 मिनिस्ट्रीज और तकरीबन 116 पब्लिक सेक्टर कंपनीज में। हालांकि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट भी इन्हीं ज़मीनों पर बनाए जाते हैं और इसी के अंदर रेलवे और डिफेंस की भी ज़मीन आती है। दूसरे नंबर पर द कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया है, जिसके पास देश की सबसे बड़ी जमीन है। The Catholic Church is the largest non-governmental landowner in the world. यानी कि 17 करोड़ एकड़। You know who's the largest owner of land in India? Well, it's not Tata Ambani Birla. It's not even a builder like DLF Sobha or Lodha. In fact, after government entities, it is the Catholic Church of India, which owns more than 20% of the land mass, even though Christians constitute less than 2% of India's population. आप इमेजिन कीजिए कि कितनी बड़ी जमीन सिर्फ एक ट्रस्ट द कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास है। भारत में जो कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, आप जानते हैं इनके पास सबसे ज्यादा भूमि है भारत देश की। मैंने संसद में एक प्रश्न करवाया था, आप यहाँ बैठे हैं, मेरे एक दोस्त हैं अखिलेश कुमार करके गोरखपुर से, और उसके पास के क्षेत्र से सांसद हैं। मैंने कहा जरा ये पूछ तो लो कि भारत में सरकार के बाद किसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। तो उत्तर आया कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन चर्च और उनके कॉन्वेंट स्कूलों के पास ही है। रेलवे से भी ज्यादा जमीन इनके पास है। वक्फ तो बहाना है, हकीकत में सरकार किसी और की जमीन को हथियाना चाहती है। द कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास आखिर इतनी बड़ी जमीन कहां से आई? 1927 ये वो साल है जब हिंदुस्तान में उस वक्त के ब्रिटिश हुकूमत के जरिए भारतीय चर्च कानून बनाया गया था। इसके जरिए बहुत सस्ते दामों पर चर्च को जमीन लीज पर दे दी गई थी। इसके चलते चर्च ने पूरे भारत में जमीन इकट्ठी की और उसका इस्तेमाल फलाही काम और क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए किया, लेकिन इन जमीनों की हैसियत अब मुतनाज़ है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिपोर्ट के मुताबिक 1894 में अंग्रेजों ने हर बड़े शहर के सबसे पॉश इलाकों में चर्च को 99 साल की लीज पर काफ़ी सारी ज़मीनें दी थी और साल 1993 में वो लीज एक्सपायर्ड हो गई और कानूनी तौर पर ज़मीन अब सरकार की मिल्कियत है। लेकिन किसी भी चर्च से ज़मीन वापस नहीं ली गई और ना ही चर्च ने इतनी बड़ी ज़मीन को वापस किया है अब तक। द कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया की ज़मीनें काफ़ी सेक्टर्स में डिवाइडेड है, जैसा कि चर्च, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी वगैरह वगैरह। द कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया की टोटल वैल्यू इस वक्त 20,000 करोड़